दुल्हन शहीद की रुला देने वाली कहानी। ज़ोया बस भी करो, अब और कितनी शॉपिंग करोगी? अब मैं थक गई। बस अपनी सूट की मैचिंग के कंगन ले लूँ, वहाँ मैं अकेली पड़ जाऊँगी। वैसे मुझे शॉपिंग करना नहीं आता। वैसे मेरी प्यारी बहन वहाँ आप कहाँ होगी? अच्छा, तो तुम जीती और मैं हारी। चलो ये भी काम पूरा कर लेते हैं, शाज़िया बोली। ज़ोया और आतिफ़ की शादी को बस 5 ही महीने हुए थे। माँ बाप की तरह प्यार करने वाले हंसमुख सास ससुर और बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर पाकर ज़ोया बहुत खुश थी। शादी के तुरंत बाद आतिफ़ चला गया। ज़ोया सास ससुर की खिदमत और आतिफ़ की यादों में ज़िंदगी काट रही थी। आतिफ़ को जब भी फुर्सत मिलती तो वो फ़ोन पर बात किया करता था और कहता, ज़ोया अब की बार बहुत लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर ज़ोया बहुत खुश हो जाती। शादी के बाद मायके नहीं आ पाई थी तो इस बार अपने सास ससुर के साथ मायके आई हुई थी। अरे यार ज़ोया जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है, तुम्हारे जीजाजी इंतज़ार कर रहे होंगे, शाज़िया बोली। तेरी तरह 2-4 दिन में मायके में रहने नहीं आई हूँ, शाज़िया हंसकर बोली। ज़ोया की बड़ी बहन शाज़िया का घर मायके से 10 मिनट की दूरी पर था। आप कितनी खुशकिस्मत हो, अम्मा पापा के साथ रहती हो, मुझे आने के लिए सोचना पड़ता है। ये कहती ही ज़ोया की आंखों से आंसू छलक आए। ये मेरी प्यारी बहना, तेरे सास ससुर तुझ पर जान लुटाते हैं। ऐसे सास ससुर भी तो किस्मत वालों को मिलते हैं। शाज़िया ये कहते हुए कमरे से बाहर आ गई। पूरा बाजार खरीदने गई थी क्या? क्या भूल गई हमें आज घर भी जाना है? आजकल के बच्चे अल्लाह बचाए इनकी शॉपिंग से। यह हंसते हुए अम्मी अब्बू बोले। इस पर खिलखिलाकर सब हंस पड़े। बेटा खाना लगाओ, खाना लगाने में मेरी मदद करो। अम्मी मुझे जाने में देर हो जाएगी, मैं 2 घंटे के लिए बोलकर आई थी। मेरे सास ससुर रास्ता देख रहे होंगे। किचन में आकर बोली, तुम चिंता ना कर, मैंने समधी जी से बात कर ली है, सभी को खाने पे बुला लिया है, वो लोग भी आते होंगे ज़ोया से मिलने, मिलकर साथ खाना खाएंगे। ये सुनते ही शाज़िया खुश हो गई। सब साथ खाना खा ही रहे थे और बातचीत करने में कब 9 बज गए पता ही नहीं चला। अच्छा समधी जी इजाज़त दीजिए, काफ़ी समय हो गया है, समय पर घर भी पहुंचना है। ज़ोया के सास ससुर ने ज़ोया की अम्मी अब्बू से बड़े भावुक मन से कहा। ज़ोया मिलकर विदा होकर अपने घर चली गई। घर जाकर पता चला कि आतिफ़ की छुट्टी कैंसिल हो गई। ये क्या कह रहे हो आतिफ़? अचानक छुट्टी कैंसिल हो गई? मैं तो सबके लिए सारी शॉपिंग भी कर ली थी। ज़ोया आतिफ़ से फ़ोन पर रुहासी होकर कह रही थी।
لیے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سنا زویا، بیٹا تیرا شوہر دیش پر قربان ہو گیا۔ یہ سنتے ہی زویا گر پڑی۔ امی نے اسے سنبھالنے لگی۔ کچھ دیر بعد جنازہ بھی آ گیا۔ پوری عزت کے ساتھ عاطف کو آخری وداع دی گئی۔ سارے رشتہ دار دھیرے دھیرے جانے لگ گئے۔ اب زویا کو ایک دم بے ہوش دیکھ کر کہا کہ زویا کو صدمہ لگ گیا ہے، اس کو تو مائکے والوں کے ساتھ چلے جانا چاہیے، نہیں تو گھٹ گھٹ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں سن کر زویا کی امی اور ابو بھی سوچ میں پڑ گئے۔ سمدھی جی، آپ لوگ اجازت دیں تو ہم لوگ زویا کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ بولے کچھ دن وہاں رہے گی سب کے بیچ میں تو من ہلکا ہو جائے گا۔ زویا جیسا چاہے آپ لوگ اس سے پوچھ لیجئے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، وہ جلدی سامانیہ ہو جائے گی۔ یہ سبھی باتیں چپ چاپ سن رہی تھی زویا۔ پاپا میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ یہ سب سنتے ہی سب لوگ زویا کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ زویا ایک دم سینک ہو کر کہہ رہی تھی، ابو، عاطف نے ایک دن مجھ سے کہا تھا، ہم فوجیوں کی زندگی اچانک بدل جاتی ہے اور ہمیں اس بدلاؤ کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔